टांगे उठानी थी दुश्मनों की, उठवा हमारी दी है यहाँ पे इन लोगों ने। और बाबर आजम लाख लानत हो ऐसी टीम के ऊपर जो ये लोग इंडिया में सब बैठे हुए हैं। इन्हें ये नहीं पता कि 24 से 25 करोड़ आवाम जो पीछे छोड़ के गए हैं वो किस लिए यहाँ पे है। उनको ये तमीज नहीं है पहले तो उसने सिखाई कि बॉलिंग में पहले उसको बॉलिंग किसे करवानी है। जहां पे बॉलिंग की जरूरत थी फास्ट बॉलर की वहां पे स्पिन लगा देते थे, जहां पे स्पिनर की जरूरत थी वहां पे फास्ट लगा देते थे। बाबर आजम को यहां पे एक चीज का पता है कि हारिस रऊफ चवल से गेंद लाइन में नहीं आती, फिर उसको गेंद दे ही देगा, दे ही देगा। उससे भी हमारी ऐसी ली जैसे लेने का हक था। शहीन शाह अफरीदी साहब को आप देख लें जनाब, जब से जनाब वो शादी करके यहाँ पे आए हैं वो हमारे गिट्टे गोटों में बैठ गए हैं आगे, एक विकेट नहीं लेते यहाँ पे वो। और विकेट लेना तो दूर की बात है, उनसे ओवर तक जो है अच्छे नहीं करवाए जाते। अफगानियों की जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ही शानदार थी। उन्होंने नंबर 1 खिलाड़ी को ऐसी जगह तुन के रखा है वो वापस जो है कैप्टनसी के बारे में सोचेगा नहीं। और जब आपसे पूछा जाता है जी परफॉर्मिंग किया आपने क्या की, तो आप कहते हैं मैं पिच पे बताऊंगा, पिच पे बताऊंगा, पिच पे। तो ये क्यों पिच आपने यहाँ पे की है जी? जान के उसामा मीर को ओवर दिया और उसामा मीर ने उसी ओवर के अंदर 10 से 12 रन खाया। मोहम्मद रिजवान को देख लें आप, पूरा दिन वो बंदरों की तरह उछलते रहा पीछे कीपर के हाथ। जब उसके हाथ आखिर में कैच आया ही है उसने कैच छोड़ दिया। अफगानी खिलाड़ी मैच जीत के ऐसे वहां पे नाच रहे हैं जैसे मैच नहीं जीते, फुप्पो का वलीमा कहीं पे करा दिया उन्होंने। तो ऊपर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जो है मलाइका रोडे में ठुमके मारते जा रहे थे। और ऊपर से इंडिया के खिलाड़ी इरफान पठान जो है वो उनके साथ गले मिल रहा है, राशिद खान साथ जफियां डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। पूरा दिन आप चवलों का मैच देखने में जाया हो गया। मुझे लोगों ने कहा बादशाह आप जाएंगे हम पे, पाकिस्तान इरफान साहब से जीतेगा। एलो जीत गया। मुझे लगता है बाबर आजम तनिया बीत के ग्राउंड में आता है, इतना ठंडा वो खिलाड़ी कैच छोड़ रहे हैं, मिसफील्ड कर रहे हैं, ये आगे से कुछ बोलता ही नहीं है। और कप्तान था वसीम अकरम लगाता था, जिनको अकल ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, ठंडे खिलाड़ी है, चल जान दे जी। नाज़रीन पाकिस्तान ने आज फट्टे चक दिए हैं और फट्टे भी ऐसे चुके हैं हमारी अवाम के। हम टांगे उठानी थी दुश्मनों की, उठवा हमारी दी है यहाँ पे इन लोगों ने। और बाबर आजम लाख लानत हो ऐसी टीम के ऊपर जो ये लोग इंडिया में सब बैठे हुए हैं। इन्हें यह नहीं पता कि 24 से 25 करोड़ अवाम जो पीछे छोड़ के गए हैं वो किस लिए यहाँ पे है। हम लोग तो क्या कहां से अपने दिल को तुलवाए। पाकिस्तानी हालात पहले ही खराब है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में हम लोग बड़े पुरजोश थे यहाँ पे कि आज पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को हराएगा, लेकिन बाबर आजम साहब ने यहां पे कोई ना कोई चवल मारनी थी और मार के रखी दी उन्होंने। यहाँ पे उनको यह तमीज नहीं है पहले तो उसने सिखाई कि बॉलिंग में पहले उसको बॉलिंग किसे करवानी है। जहां पे बॉलिंग की जरूरत थी फास्ट बॉलर की वहां पे स्पिन लगा देते थे, जहां पे स्पिनर की जरूरत थी वहां पे फास्ट लगा देते थे। शुरुआत करते हैं मैच से कि जब टॉस हुआ उस टाइम में बाबर आजम कंफ्यूज थे। आगे पीछे जब ये टॉस जीते थे तो इनका ये कमेंट, इनकी ये स्टेटमेंट आती थी अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम भी पहले बॉलिंग ही लेंगे। बंदा पूछे आज भी बॉलिंग ही आप लोग आज को आपको किसने कहा कि आप बैटिंग की तरफ जाओ? बैटिंग में अगर आप चले भी गए हो तो रिजवान साहब से आप कहानी का आगाज करते हैं जी, एक छक्का उसने स्वीप में मारा और वो मां का तुल्ला खान जो है इस चक्कर में था कि शायद वो 3-4 छक्के जड़ देगा यहाँ पे और दूसरी तीसरी गेंद वो भी वहां पे आउट हो गया। उसके अलावा चलते चलते पाकिस्तानी टीम 282-83 रन पे पहुंच ही गई। तो हम बड़े खुश थे जी, ये बॉलिंग भी इच्छा जी। बाबर आजम साहब ने बड़े सियानी थे जो है पहले बैटिंग का फैसला किया तो शायद बॉलिंग में कोई 30 मार खानी वाला किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमने देखा हमेशा की तरह जो पनौती हमारे साथ पे पड़ी हुई है हारिस रऊफ की, वो पनौती ने आज भी अपना वही किरदार अदा किया जो पिछले 5-7 मैचों में करता आ रहा है। और बाबर आजम को यहाँ पे एक चीज का पता है कि हारिस रऊफ चवल से गेंद लाइन में नहीं आती, फिर उसको गेंद दे ही देगा। उससे भी हमारी ऐसी ली जैसे लेने का हक था। जनाब हारिस रऊफ ने गेंदें जो करवाई वो आप लोगों के सामने है। शहीन शाह अफरीदी साहब को आप देख लें जनाब, जब से जनाब वो शादी करके यहाँ पे आए हैं वो हमारे गिट्टे गोटों में बैठ गए हैं आगे, एक विकेट नहीं लेते यहाँ पे वो। और विकेट लेना तो दूर की बात है, उनसे ओवर तक जो है अच्छे नहीं करवाए जाते। हसन अली चला हुआ कारतूस था लेकिन आज उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मिंग की और थोड़ी बहुत जो है बेहतर गेंदबाजी की। आते हैं बाबर आजम की जानब। बाबर आजम पूरी इनिंग्स के दरमियान ऐसे कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे जैसे कोई आप कुंभ के मेले में चले जाए वहां पे आपको पता ना होगा आपने क्या देखना है क्या नहीं देखना। आपके सामने अफगानी खिलाड़ी हैं जी, अफगानियों पे आपसे प्रेशर बनाया नहीं गया और अफगानिस्तान ने बाबर आजम के साथ वो सलूक किया जो हमने देखा कि इससे पहले जो है हमारे सियासतदानों ने हमारे साथ यहां पे किया कि ना हमें हंसने देते हैं ना हमें रोने देते हैं यहाँ पे। और अफगानियों की जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ही शानदार थी। उन्होंने नंबर 1 खिलाड़ी को ऐसी जगह तुन के रखा है वो वापस जो है कैप्टनसी के बारे में सोचेगा नहीं। बाबर आजम साहब कहां पे उन्होंने लेग फॉल किया,
सबसे पहले जहां पे आपको ये नजर आ रहा है कि जो पिच जो है वो स्पिनर्स को सूट कर रही है, तो आप स्टार्टिंग में ही स्पिनर्स लेके आए, लेकिन आप हमेशा की तरह आप बड़े भोले और मासूम बने होते हैं, और जब आपसे पूछा जाता है जी परफॉर्मिंग किया आपने क्या की, तो आप कहते हैं मैं पिच पे बताऊंगा, पिच पे बताऊंगा, पिच पे। तो ये क्यों पिच आपने यहां पे की है जी? ग्राउंड में तो आप लोगों से जो है बात होती नहीं है, आप लोग इतने शर्मिंदा होते हो आपस में भी कि एक दूसरे के साथ आंखें नहीं मिला पाते। अगर किसी ने आज का मैच देखा है तो बाबर आजम की तरफ कैमरा, जब मैं कैमरा घुमाता था तो ये इतना शर्मिंदा होता था कि अपनी तरफ नहीं देख पाता था कि ये कर क्या रहा है। जहां पे फास्ट बॉलर्स की जरूरत थी वहां पे इन्होंने स्पिनर्स को लगाया। मैच अच्छा भला हमारी ग्रिप में आ चुका हुआ था थोड़ा बहुत, जब हमने बॉलिंग्स का और जो रन्स बिटवीन जो बॉलिंग का और रन्स का जो था डिफरेंस था उस पर कवर किया, वहां पे भी इसने खच मारी, शादाब खान को बॉलिंग दे दी। अगर आपको पता है कि जनाब फास्ट बॉलर्स आप जो है अफगानी बैट्समैन को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप फास्ट बॉलर्स को ही दो। शादाब खान को जब इन्होंने ओवर दिया तो उन्होंने 10 रन खा लिए। हमने कहा चलो शुक्र है जी शादाब को देकर जान छुड़वा ली है, अब ये समझदार हो गए हैं। उसके बाद ये तमाम अपने बॉलर्स बॉलिंग जो है वो फास्ट बॉलर से करवाएंगे। और आखिर में सबसे ज्यादा मनूज खाचे तो इसने आखिर में मारी है ना, जब तो पीछे सारी जो है तसली खत्म हो गई है। आखिरी जब 5 ओवर्स रह गए हैं जिसमें 2 शहीन शाह अफरीदी के थे, 2 हारिस रऊफ के थे और एक था उसामा उसका हसन अली का। 5 ओवर से यहां पे इनका क्या फर्ज बनता था? किस सियाने बंदे ने इसको कहा कि उसामा मीर को बॉलिंग दे दी? उसामा मीर जिसको 7 ओवरों में पहले 43 रन से बना हुआ था, उसको यहां पे बॉलिंग देने का मकसद बनता ही नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे इसने बॉलिंग क्यों दी। बाबर आजम बेसिकली खसत करता है उन तमाम लोगों से जो इसके ग्रुप्स में नहीं आते। हम जैसे आप जैसे लाखों तमाशाइयों ने, लाखों लोगों ने ये कहा कि उसामा मीर को चांस दिया जाए, उसामा मीर को चांस दिया जाए। तो इस बंदे ने कहा यहां मैच तो हम लोग हार ही रहे हैं, तो जो लोग उसामा मीर के तोते बोल रहे हैं जरा उनको भी दिखा दे कि उसामा मीर जो है कितने कैंडे में है। तो उन्होंने जान के उसामा मीर को ओवर दिया और उसामा मीर ने उसी ओवर के अंदर 10 से 12 रन खाया, जिसकी वजह से टोटली जो है मैच अफगानिस्तान की झोली में चला गया। बाबर आजम साहब खुदा का वास्ता है, हम लोग आपसे हाथ जोड़ते हैं कि खुदारा आप एज अ बैट्समैन टीम में खेलें, एज अ कैप्टन आपकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मोहम्मद रिजवान को देख लें आप, पूरा दिन वो बंदरों की तरह उछलते रहे पीछे कीपर के हाथ, जब उसके हाथ आखिर में कैच आया ही है उसने कैच छोड़ दिया है, जैसे जनाब नानी के मेले में आया है यहां पे कैच छोड़ भी देगा तो कोई मसला नहीं है। और रही सही कसर अफगानी खिलाड़ियों ने निकाल दी है। अफगानी खिलाड़ी मैच जीत के ऐसे वहां पे नाच रहे हैं जैसे मैच नहीं जीते, फुप्पो का वलीमा कहीं पे करा दिया उन्होंने। को ऊपर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जो है वो क्या नाम है मलाइका रोडे में ठुमके मारते जा रहे थे, और ऊपर से इंडिया के खिलाड़ी इरफान पठान जो है वो उनके साथ गले मिल रहा है, राशिद खान साथ जफियां डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहरहाल बाबर आजम साहब आज के अगर टोटल इस मैच की जिम्मेदार हैं तो वो आप हैं, क्योंकि आप अपनी टीम को बिल्कुल गाइड नहीं करते। आपको केम विलियमसन से एक बात सीखनी चाहिए कि वो बंदा बिल्कुल अनफिट है, मैच नहीं खेल रहा, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा ग्राउंड में आता है और बंदा खुद पानी उठा के ग्राउंड में आता है और अपने खिलाड़ियों को आके समझाता है। आप लोगों की यहां पे अना खत्म नहीं होती, आप लोगों की अक्ल खत्म नहीं होती, ये आप लोगों का एटीट्यूड आप लोगों के सामने आया है। जो आप कहते थे जनाब पाकिस्तान कोई बात नहीं एक मैच हारा ना, कौन सी क्यामत आ गई, ये अफगानियों ने भी आलू रख दिया आपके ऊपर। वो टीम जो कभी आपसे आज तक नहीं जीती थी, जो उसकी खसरत रही है कि आप लोगों से जीतना, उनको भी आपने 7 मैचों के बाद 1 मैच जिता दिया। पठानों के पसंद थे आपको, क्या वजह थी? खिलाड़ी अच्छे थे वो यार, मैच तो आप लोग कम से कम जेन्युइन खेला करो ना, कि हम लोगों को फख्र हो कि यार हम लोग अगर लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आप लोगों के ऊपर कर रहे हैं तो आप लोग भी हमें फीडबैक पीछे से देंगे। बाबर आजम बंदे ना पुतल बन जाओ, तू तो मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है ना, अच्छी कैप्टनसी करो, 4 मैच है देने हैं तो उनको दे के आओ अच्छे तरीके से। हम लोगों के अरमानों से ना खेलो, पूरा दिन आप चवलों का मैच देखे मेरा जाया हो गया। मुझे लोगों ने कहा बादशाह साहब आप जाएंगे हम पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीतेगा, एलो जीत गया जी, सारा गेम ही खत्म यहां पे हो गई। तो मैं बाबर आजम साहब आपको यही कहूंगा, अगर तो आप मर्दे मुजाहिद हैं तो आज ही इस्तीफा दे, आज ही आप कहें मैंने कैप्टनसी में नहीं रहना, फिर आप परफॉर्म करें। और मोहम्मद रिजवान साहब खुदारा और हाजी साहब तो देख लो 6 पूरी 3 घंटे लत्ता भुड़काते रहे हो ग्राउंड के अंदर, जिस टाइम कैच है इस टाइम कैच आप लोगों ने छोड़ दिया। और हारिस रऊफ को टीम से बाहर करना चाहिए, इस बंदे की टीम में बिल्कुल जगह नहीं है, इसके हिस्से का जमान खान को जगह दे आप। बेशक आप मैच हार जाए, लोग ये भी कहेंगे जी बादशाह साहब आपने पहले शादाब खान को बाहर निकलवाया फिर बाहर लेके आया, इन चवलों को टीम से बाहर निकाले, जमान खान को चांस दे, कम से कम मैच हारना ही है तो आप नए खिलाड़ियों को लेके हारे।
कि नाज़रीन आप लोग बताइएगा कि आज की हार का जिम्मेदार कौन है? क्या बाबर आजम है? बाबर आजम के गलत फैसले हैं? बाबर आजम ने जो यहां पे आज क्या नाम है अपने खिलाड़ियों को जो इंस्ट्रक्शन नहीं दी और उसको वो जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है बाबर आजम तनिया पीट के ग्राउंड में आता है, इतना ठंडा वो खिलाड़ी कैच छोड़ रहे हैं, मिसफील्ड कर रहे हैं, ये आगे से कुछ बोलता ही नहीं है। वो कप्तान था वसीम अकरम, रगड़ा लगाता था, जिनको अकल ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, ठंडे खिलाड़ी है, चल जान दे। बाबर आजम साहब आप छोड़ दे, आप इस काबिल नहीं है कि आप कैप्टन है इस पाकिस्तानी टीम के। तो कमेंट सेक्शन में नाज़रीन आप लोग भी बताइएगा कि आज का जिम्मेदार हारने का बाबर आजम है या पूरी टीम है। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।